श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। श्राद्ध पक्ष के अवसर पर शुरू हुई शिव महापुराण की कथा जो ऑनलाइन चल रही है, 9 सितंबर से 15 सितंबर तक ये कथा रहेगी, जो कि घृष्णेश्वर महादेव के चरणों से हम कथा का आनंद ले रहे हैं। आज 10 सितंबर की शिव महापुराण की कथा पूर्ण हो चुकी है। गुरु जी ने जो श्राद्ध पक्ष के लिए कुछ जानकारियाँ दी है, उपयोगी जानकारी है, मैं आपको इसी वीडियो के माध्यम से आपके साथ में शेयर करूँगी। आज की कथा में गुरुजी ने श्राद्ध पक्ष की प्रदोष वाले दिन जो उपाय बताया है वो महा उपाय है, आप ज़रूर से करें। और साथ ही गुरुजी ने 4 बाती के दीपक का भी एक नया उपाय बताया है श्राद्ध पक्ष में जो करना है। पितृपक्ष में 1 चावल के दाने का भी गुरुजी ने उपाय बताया है। और आज की कथा में गुरुजी ने नवरात्रा में किए जाने वाला भी उपाय बताया है। तो आप वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको पूरी जानकारी, पूरे उपाय आपको समझ में आ सके, मिल सके, जो पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने शिव महापुराण की कथा में बताए हैं। 9 चावल, 9 लाल पुष्प की पंखुड़ियाँ या लाल पुष्प का भी एक बिल्कुल नया उपाय गुरुजी ने बताया है। तो आज की शिव महापुराण की कथा में गुरुजी ने कहा कि आपने पितृपक्ष में ब्राह्मण भोजन नहीं करवाया, तर्पण नहीं करवाया, कुछ भी अगर आपने नहीं किया है तो आप एक काम तो कर ही सकते हैं। श्राद्ध पक्ष की जो प्रदोष की तिथि आती है उसे विशेष श्राद्ध प्रदोष, श्राद्ध पक्ष का जो प्रदोष तिथि आएगी उस दिन आपको एक 4 बाती वाला चौमुखी दीपक आपको लगाना है। दीपक में गाय के घी का उपयोग करना है। आपको गाय के घी से ही दीपक को प्रज्वलित करना है। और प्रदोष काल में, प्रदोष वाले दिन आपको 4 बाती का दीपक लगाना है जो घी का दीपक होना चाहिए। और ये 4 बाती का दीपक आप जब प्रज्वलित करें तो आपको 4 पितरों का नाम लेना है। वो इस प्रकार गुरुजी ने बताया है। तो पहला, जब आप दीपक बाती जलाएं तो पहले अग्निशुदा पितर का नाम लीजिए, उनको याद कीजिए। और दूसरे हैं वर्ष पितर, उनको याद करना है जब दूसरी बाती आप जलाएं। और तीसरे नंबर के हैं आज्ञा पितर। ये आज्ञा पितर को आपको जब तीसरी बत्ती जलाएं तो आज्ञा पितर का नाम लेना है। और चौथे नंबर के पितर जो गुरुजी ने बताए हैं वो सोमवती पितर है। इनको याद करके आपको चौथे नंबर की बाती को प्रज्वलित करना है। इन 4 पितरों को नमन करो, प्रणाम करो। वो 4 बत्ती का दीपक आप प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में या तो पीपल के नीचे या भोलेनाथ के शिवालय में आप प्रज्वलित करें। अगर आप ऐसा करते हैं, जो ये 4 बाती वाला दीपक 4 पितरों का नाम लेकर भोलेनाथ के मंदिर में या पीपल के नीचे प्रज्वलित कर देता है, उसको जो मांगता है वो मिलता है भोलेनाथ की आशीर्वाद से। और उसके भंडार कभी खाली नहीं रहते हैं, हमेशा भरा हुआ रहता है। वो उसकी झोली भर देते हैं भोलेनाथ। ये 4 पितर हमारी 4 दिशाओं से हमें 4 दिशाओं में सुरक्षित रखते हैं। तो इनका नाम लेकर इनको नमन और याद जरूर से करें। वो इस प्रकार है। आग्नेय पितर, वो हमारी पूर्व दिशा से हमें सुरक्षित रखते हैं। और परिषद पितर हमें दक्षिण दिशा से सुरक्षित रखते हैं। आग्नेय पितर हमें पश्चिम दिशा से सुरक्षित रखते हैं। सोमपति पितर हमें उत्तर दिशा से सुरक्षित रखते हैं। और साथ में आपको भोलेनाथ को ज़रूर से याद करना है, क्योंकि उनके बिना तो कुछ है ही नहीं, जो कुछ है वो ही है। तो आप याद रखें, ये 4 दिशाओं वाला, 4 बाती वाला दीपक आपको श्राद्ध पक्ष की प्रदोष वाले दिन, प्रदोष काल में शाम के समय में आपको ये दीपक लगाना है, जलाना है। लगाना कहाँ है? भोलेनाथ के मंदिर में या आप पीपल के वृक्ष के नीचे भी ये दीपक जला सकते हैं। प्रदोष काल का समय होता है 6:30 से 7:30 बजे के बीच में। ये दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। अच्छा, आप ये बेलपत्री के वृक्ष के नीचे भी लगा सकते हैं, तुलसी के नीचे भी लगा सकते हैं। अगर आप बाहर नहीं जा सकते, बाहर बहुत पानी है, जाने में दिक्कत है, तो आप अपने घर के तुलसी के नीचे भी ये दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, ऐसा गुरुजी ने बताया है। वट वृक्ष के नीचे भी लगा सकते हैं, आंवले के वृक्ष के नीचे भी लगा सकते हैं। ये तो पूजनीय पेड़ है, ये गुरुजी बताते ही हैं कि पूजनीय वृक्ष कौन कौन से हैं, तो आप इनके नीचे भी लगा सकते हैं ये 4 बाती वाला दीपक। आपको मैं प्रदोष की तिथि कब रहेगी वो दिनांक भी बता देती हूँ ताकि आपको ध्यान में रहे। तो 19 सितंबर 2025, 19 सितंबर को प्रदोष का रहेगा, प्रदोष
का दिन रहेगा, तो प्रदोष काल में 19 सितंबर को शाम के समय में ये दीपक आपको लगाना है। तो आप ध्यान में रखें, ये दिन चूके नहीं। प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में धन संपदा के लिए गुरुजी ने महा उपाय ये बताया है। और आपकी कोई मनोकामना है तो आप वो भी बोल सकते हैं, मनोकामना के लिए भी ये दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। और आज शिव महापुराण की कथा में गुरुजी ने बताया, अगर किसी को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, मानसिक टेंशन चल रहा है, इंसान डिप्रेशन में चल रहा है, रात को नींद नहीं आती है, एकदम से चौंक कर उठ जाते हैं, बच्चे जैसे चौंक कर उठते हैं वैसे, या आपको रात को डर लगता है, या अचानक आपकी नींद खुल जाती है, तो आप ये उपाय श्राद्ध पक्ष की प्रदोष को भी 4 बाती वाला दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। और शिव महापुराण की कथा में गुरुजी ने बताया, श्राद्ध पक्ष में आप 1 चावल का दाना शिवलिंग पर समर्पित करें और इसके बाद में आपको 1 लोटा जल भोलेनाथ को समर्पित करना है। और अपना नाम और गोत्र बोलना ना भूलें, वो जरूर से बोलें, उसके बाद ही आप ये कार्य करें। ये गुरुजी ने पितृदोष या किसी भी प्रकार का आपके घर में कोई बता दे कि ये दोष है, वो दोष है, तो ये काम करने से सब दोष दूर हो जाएंगे, ऐसा गुरुजी ने बताया है। और ये वाला उपाय गुरुजी ने बिल्कुल नया उपाय बताया है। लाल पुष्प की 9 पत्तियाँ, या फिर आपको जो चावल होते हैं उनको लाल कर लेना है, लाल चंदन से उनको लाल कर लीजिए, 9 चावल ले लीजिए, या लाल पुष्प की पंखुड़ी मिलती है तो वो आपको लेनी है। ये उपाय आपको इस वाले जो अभी नवरात्रा आ रहे हैं उनमें कभी भी आप ये उपाय कर सकते हैं। अगर आपको पुष्प की पंखुड़ियाँ ना मिले तभी आपको चावल को लाल कर कर समर्पित करना है। अगर पुष्प लाल मिल जाता है तो लाल पुष्प की पंखुड़ी आप ले लें। कहने का मतलब यही है कि दोनों में से एक ही आपको लेना है, चाहे पुष्प ले लीजिए, पंखुड़ी ले लीजिए, चाहे आप चावल ले लीजिए, दोनों में से एक चीज़ आपको लेनी है। आपको ये नवरात्रा में करना है, माता जी के मंदिर में जाकर माता जी के चरणों में समर्पित कर दीजिए। और अगर वहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा हो, वहाँ नहीं समर्पित कर सकते, तो आप भोलेनाथ के जो माता जी का हस्तकमल गुरुजी बताते हैं हमेशा, जो गोल जहाँ पर शिवलिंग विराजमान है चारों तरफ जो हस्तकमल है, कहीं पर भी वो गोलाई पर आप ये पुष्प या लाल पुष्प या चावल वहाँ पर आप समर्पित कर सकते हैं। ये उपाय आपको नवरात्रा में रोजाना करना है। ये गुरुजी ने उनके लिए बताया है जो बच्चे अपने जीवन में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, उनको अपने ऊपर विश्वास है, भगवान पर विश्वास है, तो ये उपाय करें और पूरा अपना 100% दें, तो आपकी नैया पार लगेगी ही लगेगी, आपकी सफलता निश्चित है। गुरुजी ने एक और शिव महापुराण की कथा में जो अभी चल रही है ऑनलाइन, उसमें एक और महा उपाय बताया है। किसी माताजी ने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी कोई बंधन में हो तो उसको कैसे छुड़ाएं, उसको कैसे मुक्त करें, तो गुरुजी ने बहुत सरल सा उपाय बताया है। गुरुजी ने बताया कि भोलेनाथ के 11 मंदिरों में, शिव मंदिरों में आपको जाना है और आपको 11 रुद्र के नाम लेने हैं, जो यूट्यूब पर मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। 11 रुद्र के नाम आप लिख लीजिए अपने पेज पर डॉट से, फिर आपको 11 मंदिर जाना है। एक एक रुद्र का नाम एक एक मंदिर में आपको लेना है। आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको ये 11 रुद्र के नाम मिल जाएंगे, आप अपने नोट कर लीजिए और 11 मंदिर में जाएं तो एक एक करके आपको एक एक रुद्र भोलेनाथ का नाम लेना है। और साथ में आपको 1 कलश जल लेकर भी जाना है, और जब एक दिन एक मंदिर में जाना है ऐसा आपको करना है, और जल आपको कटोरी में भरकर थोड़ा थोड़ा लेकर आना है। और अगर आप एक साथ 11 मंदिर जा सकते हैं तो एक साथ 11 मंदिर जाएं और वहाँ पर जल जरूर चढ़ाएं, और एक एक रुद्र का नाम लें। अलग अलग मंदिर में आप ये नोट कर लीजिए, राइट करते रहे कि ये नाम मैंने ले लिए हैं, और भोलेनाथ को जल चढ़ाते रहें शिवलिंग पर, और थोड़ा थोड़ा जल वहाँ से झेल कर आपको लाना है। और जब आप 11 मंदिर जाके आ जाएं तो 11 मंदिरों का वो जल आप एक शीशी में भर के रख लीजिए, और जो व्यक्ति बंधन में है उसको थोड़ा थोड़ा कैसे भी करके आपको आचमन कराना है। चाहे आप खाने में डाल दीजिए, चाहे उसके छींटे दे दीजिए, चाहे उसके कपड़े गीले कर दीजिए, पर उस पर ज़रूर से छींटना है, पिलाना है उसको। जल उसके शरीर में पड़ेगा या उसके शरीर के अंदर जाएगा तो वो व्यक्ति बंधन से भी मुक्त हो जाएगा। 11 रुद्र कृपा जरूर से करते हैं, क्यों ना करेंगे, भोलेनाथ के रूप है 11 रुद्र में। गुरुजी ने शिव महापुराण की कथा में एक और बहुत अच्छा उपाय बताया है कि अगर शरीर में आपको कंपन हो रहा है, हाथ कंपन कर रहे हैं, शरीर चलते नहीं बन रहा है, शरीर में हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है, बहुत दूर तक आप नहीं चल पाते हैं, थोड़ी थोड़ी दूर में ही आपकी सांसें फूलने लगती है,
या पीछे से आपकी रीढ़ की हड्डी दुखना प्रारंभ हो जाती है, तो गुरुजी ने उसके लिए भी एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर उपाय बताया है। आपको करना क्या है, सरसों के पुष्प लेने हैं। 108 आपको सरसों के पुष्प लेने हैं, जो बहुत छोटे छोटे होते हैं, वो आपको लेने हैं। भोलेनाथ के मंदिर आपको जाना है और ये पुष्प लेकर जाना है। तो आपको भोलेनाथ की शिवलिंग पर 108 एक एक करके आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है और कृष्णेश्वर महादेव का नाम लेते रहना है। वो सारे पुष्प आप भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। फिर वो सारे पुष्प आपको हाथ में लेने हैं और जो मंदिर में नंदी बैठे रहते हैं, उनकी पीठ पे जो उठा हुआ भाग होता है, आपने देखा होगा नंदी की पीठ पर जो उठी हुई थोड़ी सी हड्डी और ये होता है, ध्यान से देखें आप, वहाँ पर आपको ये पुष्प छुआ देना है। छुआ कर उनको लेकर आना है। उनको आप सुखा लीजिए, फिर घर पर लाकर सुखा लीजिए जो सरसों के पुष्प हैं। जब पुष्प आपके सूख जाए तो उसके बाद में आप सुबह सुबह खाली पेट थोड़ा सा पुष्प रोज खाना प्रारंभ करें। अगर आपने 20 दिन 21 दिन ये पुष्प रोजाना अगर आपने खाया है, तो जो आपके शरीर में कंपन हो रहा है, हाथ आपके कंपन कर रहे हैं, सांस आपकी फूलती है, रीढ़ की हड्डी में कोई भी समस्या है, तो ये सारी समस्या दूर हो जाएगी इस एक छोटे से उपाय से। पर पूरे भरोसे के साथ में उपाय करें, भोलेनाथ पर भरोसा जरूर से करें, तभी काम बनेंगे आपके, नहीं तो नहीं बनेंगे। चाहे आप अगर आपको विश्वास नहीं है तो कोई भी उपाय आप ना करें, पूरा विश्वास हो तभी करें। कृष्णेश्वर महादेव को याद करना ही काफ़ी है, तो उनका उपाय तो क्या क्या कार्य करेगा आप खुद देखेंगे। आप ये जरूर से करें। गुरुजी ने आज ही की कथा में, शिव महापुराण की कथा में एक और महा उपाय बताया है। मुझे तो ये सारे महा उपाय ही लगते हैं, क्योंकि अगर विश्वास के साथ अगर किए जाते हैं तो पूरा फल हमें मिलता है। तो गुरुजी ने शिव महापुराण की कथा में पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी ने बताया कि अगर आपके घर पर, आपके ऊपर अगर दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा है, मान लीजिए किसी भी परिवार के अंदर दुखों ने आकर वहाँ पर वो दुख टिक ही गया है और वो दुख हट ही नहीं रहा, जाने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो आपको करना क्या है, कृष्णेश्वर महादेव का नाम लेकर, तो यदि आप अगर पीपल के वृक्ष के नीचे 4 बत्ती का दीपक कृष्णेश्वर महादेव का नाम लेकर उनका मंत्र जाप करके थोड़ी देर बैठें, मंत्र जाप करें और 4 बत्ती का दीपक वहां पर प्रज्वलित करें कृष्णेश्वर महादेव का नाम लेकर। ये करना आपको प्रदोष वाले दिन है, जो श्राद्ध पक्ष की अभी प्रदोष आ रही है, उसी दिन आपको करना है। तो कितना भी बड़ा दुख क्यों ना हो, वो 7 दिन के अंदर कटेगा ही कटेगा, भोलेनाथ की कृपा से, कृष्णेश्वर महादेव की कृपा से। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है कृष्णेश्वर महादेव, जो हमारे हृदय में बसते हैं। मन की ज्योति है, हृदय की ज्योति है कृष्णेश्वर महादेव। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे भाइयों पर, बहनों पे, मेरे परिवार पर, मेरे दोस्तों पर भोलेनाथ की कृपा और भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।